हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने यहाँ पर पूरी सीरीज चलाई हुई है परीक्षा वाणी की। उत्तराखंड के परीक्षा वाणी की जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी यहाँ पर आई है 2023-24 वाली, उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट है और PYQ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यहाँ पर उत्तराखंड के नदी तंत्र, जलप्रपात और ग्लेशियर से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से ये नदी यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो जो हिमनद से निकलने वाली नदी है वो है यहाँ पर यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी। और यहाँ पर प्रश्न से पूछा गया है कि हिमनद से नहीं निकलने वाली, तो जो कोसी नदी है वो यहाँ पर हिमनद से नहीं निकलती है। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ये जो प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो जो नदी है वो है यहाँ पर मंदाकिनी। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो जो हेमकुंड जो झील है वो 7 हिम शिखरों से यहाँ पर घिरी हुई है। राइट आंसर जो है वो है हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो जो त्रिभुजाकार यहाँ पर झील है वो है यहाँ पर सतोपंत झील। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाली है? तो जो 9 कोनों वाली झील है वो है यहाँ पर नौकुचिया ताल। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो उत्तराखंड की कोसी नदी है वो रामगंगा की यहाँ पर सहायक नदी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर यहाँ पर स्थित है? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये नदी संबंधित है यहाँ पर भागीरथी नदी से संबंधित यहाँ पर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक यहाँ पर रही? तो ये रही थी यहाँ पर, राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 62 वर्षों तक। तो ये 62 वर्षों तक यहाँ पर झील बनी रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो टिहरी बांध है वो कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरयू और गोमती नदियों का संगम कहाँ पर हुआ है? सरयू और गोमती नदी का संगम कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है यहाँ पर बागेश्वर में। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है उसको जहाँ पर सही तरीके से जो है वो सुमिलित यहाँ पर करना है। ताल और कुछ यहाँ पर जिले हमारे पास दिए हुए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो अरवा ताल है वो कहाँ पर है? तो वो है यहाँ पर चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो देवी कुंड है, तो जो देवी कुंड है वो हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर उत्तरकाशी में। और नंदा कुंड कहाँ पर है? जो नंदा कुंड है वो हमारा कहाँ पर है? बागेश्वर में। और जो परिताल है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। जो हमारे पास यहाँ पर क्रम बनता है वो इस प्रकार है, यहाँ पर 4, 1, फिर जो हमारे पास बचता है 3 और फिर 2। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कुमायूं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कुमायूं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वो है यहाँ पर सरयू। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो वो है यहाँ पर देवप्रयाग। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो प्राकृतिक जिले हैं वो कहाँ पर है? वो है हमारे पास यहाँ पर चमोली में। राइट आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो वो है यहाँ पर रूपकुंड। रूपकुंड में कुछ नरकंका हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पर इसको जो है रहस्यमयी ताल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों द्वारा यहाँ पर पोषित होती है? तो वो होती है यहाँ पर गंगोत्री में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे जो बड़ा और गहरा ताल है यहाँ पर वो है सहस्त्र ताल। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं,
कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ताल है वो है यहाँ पर भीम ताल। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो वो है यहाँ पर लिपुलेख। लिपुलेख जो है वो काली नदी के उद्गम स्थल के यहाँ पर निकट स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है यहाँ पर गंगोत्री। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति यहाँ पर क्या है? तो वो क्या है? सबसे अधिक है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी? तो वो की थी यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर हेमकुंड में जो है वो तपस्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस हिमनद से यहाँ पर निकलती है? तो जो मंदाकिनी नदी है वो चोराबाड़ी ग्लेशियर से यहाँ पर निकलती है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न कथनों में से किस कथन पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो वो है यहाँ पर गंगोत्री। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो वो जो युग्म सही नहीं है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है यहाँ पर देहरादून में। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध रूप से कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? शुद्ध रूप की बात करते हैं और पूछा है कुमायूं मंडल का, तो सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है यहाँ पर मिलम हिमनद। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 कोनों वाला टोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न है कि कुमायूं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो वो है यहाँ पर नैनीताल में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है यहाँ पर सतोपंथ हिमनद में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो वो है यहाँ पर सोंग। सोंग जो है यमुना की यहाँ पर सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो यहाँ पर जो अश्वखुर के समान जो आकृति है वो है यहाँ पर 7 ताल की। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो वो है यहाँ पर लधिया। लधिया जो है वो सरयू की सहायक नदी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो शहर है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो जो बैजनाथ धाम है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस नदी के घाटी को कुमायूं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो है यहाँ पर कोसी नदी के घाटी को। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न ठंडे जल कुंडों में से कौन सुमिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पर नंदा कुंड, टिहरी यहाँ पर सुमिलित नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं? सही सुमिलित हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न गर्म कुंडों में से कौन यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पर भापकुंड, रुद्रप्रयाग। तो ये राइट आंसर है हमारा, बाकी सारे जो हैं वो सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ताल में गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर सुरवदी ताल में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर रूप कुंड को। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो वो है यहाँ पर पार्वती कुंड। पार्वती जो कुंड है वो चमोली जिले में स्थित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित निर्मित किया जा रहा है? तो ये जो निर्मित किया जा रहा है तो वो कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो वो है यहाँ पर केशव प्रयाग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है? तो ये संगम होता है यहाँ पर मंदाकिनी का। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है? तो ये जो नदी है वो काली नदी की सहायक नदी यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है टिहरी जिले में यहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर जो युग्म गलत है वो है यहाँ पर देवरिया ताल टिहरी, बाकी जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर सही हैं। बेनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है और डोडी ताल यहाँ पर कहाँ है? उत्तरकाशी में है।
नेक्स्ट बात करते हैं, पंचेश्वर बांध किस स्थानीय नदी पर यहाँ ऊपर प्रस्तावित है। तो जो पंचेश्वर बांध है वो कहाँ पर है, काली नदी पर प्रस्तावित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, 2 बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या, काली नदी। उत्तराखंड की सबसे अधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, तो वह है यहाँ पर काली नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। तो ये होता है यहाँ पर जौलजीबी में। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चाल खाल का संबंध है वह है यहाँ पर जल संरक्षण से। नेक्स्ट बात करते हैं, रहस्यमयी झील के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये तो प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया है, वह है यहाँ पर रूपकुंड को। नेक्स्ट बात करते हैं, अलकनंदा और निम्न में से किस नदियों के संगम पर नंदप्रयाग स्थापित है। तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो है यहाँ पर डी यहाँ पर सही आंसर है। देखो मंदाकिनी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो रुद्रप्रयाग है, और विष्णु अगर जो नदियों पर यहाँ पर ये जो है जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। तो वो है यहाँ पर महासर ताल। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पिंडर नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है। तो जो पिंडर नदी है उसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, पिंडारी ग्लेशियर से। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर चोराबाड़ी ताल को, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियाँ हैं वो विसर्जित की गई थी, इसलिए इसको गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर बाया ताल को। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो है यहाँ पर नौकुचिया ताल। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो वो है यहाँ पर गंगा नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम कहाँ पर स्थित है। तो वह है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट बात करते हैं, भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है। तो वो है यहाँ पर सास बहू के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी युग्मों से कौन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। तो वो है यहाँ पर विष्णुगंगा, धौली, पूर्व। जो बाकी हैं वो सारे यहाँ पर क्या हैं, सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। जो नल दमयंती ताल है वो जो है यहाँ पर कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सही युग्म का यहाँ पर चयन करना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सही युग्म है वो है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। विलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। और शतोपंथ जो है वो चमोली में है, ये भी सही है। तो सभी यहाँ पर सही हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना है। तो विष्णुप्रयाग यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी में मिलती है, तो वो यहाँ पर गलत है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी में मिलता है, बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी में मिलती है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी में मिलती है। तो बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो जो कफनी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, बागेश्वर में है। राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर भी। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई कब की गई थी। तो ये की गई थी यहाँ पर 4 नवंबर 2008 को। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम यहाँ पर होता है। तो जो नंदप्रयाग में संगम होता है वो होता है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है यहाँ पर गंगोत्री, और ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और कुमायूं का कौन सा है, कुमायूं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, मिलम ग्लेशियर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो जो बालगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, यहाँ पर भिलकना की। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो गोला नदी है वहाँ पर जो शहर स्थित है वो है यहाँ पर हल्द्वानी। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, श्यामा ताल कहाँ पर स्थित है। तो ये चंपावत में यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लधिया नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो वो है यहाँ पर काली की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, शारदा यानी काली नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो इसका जो उद्गम है वो मिलम ग्लेशियर में है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुंदरडुग्गा हिमानी
किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये बागेश्वर में स्थित है। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, जाह्नवी नदी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी से संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर भागीरथी नदी से। राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, कतलिंग हिमनद उद्गम स्थान कहाँ पर है? ये किस चीज़ का यहाँ पर उद्गम स्थान है? तो वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भिलकना नदी का। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? टिहरी जिले में है। कतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये ताल स्थित है वो कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। राइट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर क्या? डी। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ये होता है यहाँ पर नामिम ग्लेशियर में। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गंगानी तप्त कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सतोपंथ हिमनद उद्गम कहाँ पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर कहाँ? रूप कुंड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो प्रवाह प्रणाली है वह है यहाँ पर गंगा प्रवाह प्रणाली। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी न्यार नदी उद्गमित होती है। तो पश्चिमी जो व्यार नदी उद्गमित होती है वो कहाँ से होती है? दूधातोली श्रेणी से होती है। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो वो है यहाँ पर मंदाकिनी नदी। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक काली नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर वो है यहाँ पर पूर्वी धौली और कुथियांती। राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो वो है यहाँ पर चकनी ताल। चकनी ताल क्या है? वो चमोली जनपद में यहाँ पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टोंस जो है वो यमुना की यहाँ पर सहायक नदी है। राइट आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक रामगंगा की सहायक नदी यहाँ पर नहीं है? तो वो है यहाँ पर लिसार। लिसार जो है रामगंगा की यहाँ पर सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील यहाँ पर नहीं है? तो वो है यहाँ पर टिहरी झील। टिहरी झील यहाँ पर प्राकृतिक झील नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? तो जो सोनापानी ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ के जनपदों में से यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर मिलाप गंगोत्री के उत्तर माना घाट में स्थित है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में से निम्नलिखित युग्म का यहाँ पर चयन करना है जो यहाँ पर सही सुम्मिलित है। तो वो है यहाँ पर नौकुचिया ताल नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि काली कुआं युग की सबसे बड़ी नदी है और जोलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ए और दो दोनों यहाँ पर क्या है? सही हैं। तो ये प्रश्नों को हमने डिस्कस किया जो हमारे परीक्षा से संबंधित थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।